देखिए मतलब हाँ, जितने भी ऑब्जेक्ट पोजीशंस थे पॉसिबल, उनका नेचर क्या होगा, इमेज पोजीशंस क्या होगा, और उस इमेज का साइज क्या होगा कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। हमने ये डाटा कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद अगर ऑब्जर्वेशंस एक बार कर लिया जाए कि हमारा कनकेव मिरर जो है रियल इन्वर्टेड के साथ साथ वर्चुअल और इरेक्ट का फॉर्मेशंस कर रहा है, ऑब्जेक्ट छोटा भी बना रहा है, सेम साइज का भी बना रहा है, इवन तो वो बड़ा भी बना रहा है। मतलब हर एक टाइप का इमेज बनाने के लिए हमारा कनकेव मिरर जो है वो रेडी है। क्योंकि होगा क्या कि एक ही कॉमन है तीनों मिरर में। प्लेन मिरर जो था वो वर्चुअल और इरेक्ट का फॉर्मेशंस करता है, हमारा कनकेव मिरर भी वर्चुअल और इरेक्ट का फॉर्मेशंस किया। इवन तो जब हम नेक्स्ट बात करेंगे कन्वेक्स मिरर, उसमें भी हमारा वर्चुअल और इरेक्ट होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि तीनों के वर्चुअल और इरेक्ट में डिफरेंस क्या है। तो अभी हम लोग कन्वेक्स करेंगे तो उसके बाद उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसको याद रखिएगा कि ये कुछ डाटा इस तरीके का होता है कि ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या है, उसके पोजीशंस को कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। अगर इतना हमने इसको देख लिया, देन इसके बाद हम ये बता सकते हैं कि इसका यूज हम कहां कहां कर सकते हैं। अब देखिए, पहले तो इसको हमने बताया कि इसको कन्वर्जिंग भी कहते हैं। अब इस कन्वर्जिंग की प्रॉपर्टी से इसका हम यूज करेंगे। बाकी जितने भी इमेज पोजीशंस हमने इमेज साइज के बारे में जो डिस्कस किया कि पॉइंट साइज भी इमेज का फॉर्मेशंस करेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट सेम साइज इवन दो हाईली एनलार्ज वेरी वेरी लार्ज का ही फॉर्मेशंस करता है। दी कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर जिसको और फर्दर एक डाइवर्जिंग मिरर से भी जाना है, डाइवर्जिंग मिरर। तो पहले ये हम लोग देखे कन्वेक्स मिरर था क्या। तो कन्वेक्स मिरर में हमने क्या देखा कि कुछ ये और उसका जो ये पार्ट था वो पेंटेड था सिल्वर और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ब्लगिंग पार्ट था। अब इसमें रे ऑफ लाइट जो होगा, अगर मान लिया जाए ये पोल, मैक्सिमम बच्चे करते हैं कि तुरंत यहाँ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोट कर देते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, सेंटर अगर इसका देखा जाए तो इस अगर ये मिरर है तो इसका सेंटर ये है, सेंटर इधर है। और अब हम इसमें डिफाइन करेंगे क्या कि अगर मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट आए, अगर इस लाइन को एक इमेजिनरी प्रिंसिपल एक्सिस मान लिया जाता है इसी के रिगार्डिंग, कि अगर मान लिया कि ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जब इसको हमने यहां ड्रॉ किया तो कन्वेक्स मिरर की ऐसी टेंडेंसी है कि रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा कुछ इस तरीके से। रे ऑफ लाइट पैरेलल तो आएगी लेकिन टोटल रे ऑफ लाइट को ये डाइवर्ज कर देगा। कोई रे ऑफ लाइट कहीं जाकर के प्रिंसिपल एक्सिस पर मीट नहीं करेगा। और अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को मीट नहीं करेगा मतलब इसमें तो फोकस हो ही नहीं रहा है, फिर क्या परेशानी है। तो एक बात हम बता दें, हम लोग ने एक इक्वेशन ड्रॉ किया था, F जो होता है वो R/2 होता है, ठीक है। तो इसी का यूज करके एक वर्चुअल फोकस हम क्या करेंगे, P और C के एकदम बीच में मिड पॉइंट पर F डिनोट कर देते हैं। लेकिन ये हमारा F जो हमने यहाँ पे नोट किया ये रियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फोकस हमें डिफाइन जो है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट जहां आकर के प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करे उस मीटिंग पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर ये टोटली रे ऑफ लाइट को डिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस पर आकर के मीट ही नहीं करती। और जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट नहीं करेगा तो उस मिरर का अगर एक तरीके से बोला जाए तो फोकस होगा ही नहीं। और जब फोकस नहीं होगा तो हमारा वर्चुअल फोकस इसमें ज्यूम करेंगे। अब जब इसका फोकस ही हमारा रियल नहीं है तो इसमें हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये इमेज रियल भी फॉर्म करेगा। अब इसके अंदर जो भी हमारा कंडीशन होगा टोटल का टोटल वर्चुअल ही होगा, ठीक है। तो इसके बारे में डाइवर्जिंग क्यों करते हैं ये पता कर लीजिए कि टोटल रे ऑफ लाइट को क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर देता है, डाइवर्ज कर देता है।
ठीक है ना, जिसके वजह से इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। इसका कोई अपना रियल फोकस नहीं है, कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है। अगर इसका फोकस अगर ये करना है तो याद रखिएगा इधर होगा, क्योंकि हम आज ही बता रहे हैं कि जब इसमें न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, कहीं कोई ये ना कहे कि सर आपने वर्चुअल फोकस फ्रंट में यूज किए हुए थे, क्योंकि जब साइन कन्वेंशन यूज करते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम ये होता है। तो हमारा मेन फोकस ये है, ये केवल वर्चुअल शो करने के लिए हम इसका यूज किया हुआ है। अगर फोकस की बात आएगी तो हमारा फोकस ये होगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद यानी कि कल ही हो सकता है तो हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे, जो हमारा मिरर फार्मूला का हेल्प लेकर के। उसके बाद कितने क्वेश्चंस हो सकता है, जितना पॉसिबल होगा हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसके लिए आप लोग रेडी रहिए। थैंक यू, थैंक यू, गुड डे, गुड डे, गुड डे, गुड डे।